कृष्ण वासुदेव वसुदेव भगवान बाबा की एक यज्ञ कराते हैं। देवकी पुत्रों का आगमन हुआ। यदुवंशी बालकों को दुर्वासा जी का श्राप लग जाता है। सांब आदि यदुवंशी बालक पेट में कपड़े बांधकर दुर्वासा जी से पूछते हैं, बोले आपको ये हमारी नई बहू है और इसके पेट में है, बताओ क्या होगा। दुर्वासा जी ने कहा, तुमने किस ऋषि से आकर मिले हो, तुम्हें पता नहीं है, जाओ तुम्हें श्राप देता हूं, मूसलम कुल नाशनम होगा अवश्य। बहू तो ये नहीं है, हाँ बधूटी तो ये नहीं है, लेकिन इसके पेट में जरूर होगा। बोले क्या होगा, बोले मूसल होगा, और मूसलम कुल नाशनम, तुम्हारे कुल का नाश कर देगा। पेट से कपड़े खोले, भीतर मूसल निकला, मूसल को घिसा यदुवंशियों ने समुद्र के किनारे, उससे अहरका नाम की घास उत्पन्न हो गई। बहुत तीखी होती है, तलवार की नुकीली धार के समान तीखी होती है अहरका घास। यदि गलती से ऐसे हाथ में पकड़ के ऐसे कर दिया गया तो काट देगी भीतर तक। अहरका नाम की घास उत्पन्न हुई। यदुवंशी बालकों में आपस में युद्ध छिड़ गया। भगवान, एक छोटी सी कील बची थी, उसे फेंक दिया समुद्र में, मछली निकल गई, उसे बहेलिये ने निकाल लिया। बहेलिये ने उस कील को अपने बाण के अग्रभाग नोक पर लगा लिया और भगवान द्वारिकानाथ बैठे बैठे उद्धव से चर्चा कर रहे हैं और विदुर मैत्रेय की याद कर रहे हैं। बट वृक्ष के नीचे पैर, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखा है। यदुवंशी बालक युद्ध करते करते पूरा वंश क्षय हो गया। चतुपंचाव शिष्य थे, 4 5 7 यदुवंशी बचे। बद्रनाभ, उद्धव, विदुर, मैत्रेय ऐसे कुछ लोग बचे, बाकी वंश विराम हो गया। ध्यान दीजिएगा, अभी मैं आप थोड़ी देर पहले कह रहा था वंश बढ़ाओ, लेकिन सूझबूझ भी रखो, कहीं बालक बिगड़ ना जाए। बिगड़ गए और कई ब्राह्मण थे झगड़ो कर दियो, कई ऋषि थे, ऋषि के पास जाके पूछ ली कि का होगो, और ऋषि ने श्राप दे दिया, तो ऐसा भी हो सकता है। प्रेम से बोलिए जय गोपाल। बंधुओं, बहेली ने भगवान के चरण चिन्ह में पद्म का दर्शन किया और समझा कोई मृग है, बाण मार दिया। सो भगवान भी बाण को चरण तल में स्वीकार करते हैं, क्योंकि पूर्व जन्म का बाली बताते इसको, बहेलिये को, वो चरण तल में बाण स्वीकार किया और भगवान अपनी दिव्य ज्योति को भागवत जी में विराजमान कर दिया, परम धाम चले गए। वैसे हमारे ठाकुर जी नहीं जाते साहब, हमारा ठाकुर जी तो ब्रजवासी वल्लभ सदा, जीवन मेरे प्राण, इन्हें छोड़ नहीं जाऊंगा। वो कह रहा है कि मैं ब्रजवासियों को छोड़ के नहीं जाऊंगा। वो नंद बाबा की याद कथानुसार भगवान परम धाम पधारे और